हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिसेंट विनर एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। हम जानेंगे कि सर्कल की क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर बेसिकली उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं जिन पे बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, उस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। बट बहुत डीप तो नहीं जाएंगे इस वीडियो में, लेकिन काफ़ी हद तक हम कवर करने की कोशिश करेंगे बेसिक फंडामेंटल बेसिकली सर्कल के। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ दे रखा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। इन्होंने पहला पॉइंट कहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त की जीवा क्या होती है। पहली चीज तो आपको पता चल गई, ये वृत्त है। यहाँ पर हमने एक सेंटर लिया और कोई भी ऐसी रेखा जो वृत्त को दो भागों में बांटे, वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दे, तो वो वृत्त की जीवा कहलाती है। क्लियर है? कोई भी ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटे, वृत्त की जीवा कहलाती है। लेकिन हमारा पॉइंट था, कह रहे हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। अब अगर हम कोई ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजार दें, ऐसी कोई जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, वृत्त का व्यास कहलाती है। या ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, वो सबसे लंबी जीवा होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सबसे लंबी जीवा ही वृत्त का व्यास होती है। और वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। मान लो कि अगर यहाँ पर O है और ये हमने AB मान लिया, तो हमारे पास हो गया OA। और OA अगर हमारे पास 5 है तो AB हमारे पास क्या होगा, 10 होगा। क्लियर है? यह पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। सेकंड पॉइंट हमने यहां देखनी है। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, करें वृत्त व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। हमने अभी देखा कि कोई भी जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है। हमने ये नहीं कहा कि दो बराबर भागों में, लेकिन आगे उसने पूछा है सेकंड पॉइंट में, व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। ये भी बात हमारी समझ में आ गई कि हमने कोई भी लाइन, ऐसी लाइन ड्रॉ की जो वृत्त के केंद्र से होके जाए, तो वो वृत्त की सबसे लंबी जीवा हुई, और उस जीवा को ही वृत्त का व्यास बोलते हैं। तो वृत्त का व्यास क्या करेगा, इस वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है? और प्रत्येक भाग को हम अर्धवृत्त कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास, वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से, ध्यान से समझेंगे, वृत्त के केंद्र से, ये हमारा केंद्र है, वृत्त की जीवा है ये। कह रहे हैं अगर इस केंद्र से इस जीवा पर लंब डाल दें, तो इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा। यानी कि जो AB है, ये हमारी जीवा है, AB को दो बराबर भागों में, ये हम मान लेते हैं इसको O, तो जो हो जाएगा AO बराबर हो जाएगा OB के, अगर ऐसा कोई लंब हम डालते हैं केंद्र से। तो अगला पॉइंट हम लेते हैं, नेक्स्ट थ्योरम है इसकी। कह रहे एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। एक वृत्त की समान जीवाएं, सपोज हमारे पास ये वृत्त है, हमने एक जीवा ड्रॉ की, एक तो ये जीवा है और एक जीवा ये है, और इन दोनों की लंबाई कैसी है, समान है। तो ये जो वृत्त का केंद्र है, इस केंद्र से भी कैसे होंगे, समान दूरी पर होंगे। ठीक है? और अगर ऐसे भी पूछ सकता है कि कोई भी वृत्त है और वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब, वृत्त की जीवाओं पर डाले गए लंब आपस में बराबर है, तो जो जीवा होगी वो भी आपस में बराबर होंगी। घुमा के कैसे भी पूछ सकता है, बस कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अगला पॉइंट हमसे पूछा उसने कि एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। हो गया ये तो पॉइंट। अगला पॉइंट था, किसी वृत्त की दो असमान जीवाओं में से बड़ी जीवा केंद्र के अधिक समीप होती है। क्या पॉइंट है, देखें, ये वृत्त का केंद्र है, ये हमने एक जीवा ली छोटी, एक हमने बड़ी जीवा ली। आप ध्यान से देखेंगे तो जो बड़ी जीवा है वो वृत्त के केंद्र के पास है छोटी जीवा से। तो यही थ्योरम कह रही है कि थ्योरम में क्या था, कह रहे हैं किसी
वृत्त की दो असमान जीवाओं में से जो बड़ी जीवा होगी वो केंद्र से अधिक समीप होगी, मतलब केंद्र के पास होगी। यही थ्योरम कहा, यही हमने सॉल्व कर दी। अगला अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहे किसी वृत्त में एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण उस चाप द्वारा वृत्त की शेष परिधि के किसी अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहां से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कह रहे कि अगर वृत्त के केंद्र पर कोई हम कोण बना दें जो वृत्त की चाप से हो, और ये कोण कोई हो सकता है मान लें 40 डिग्री का, तो इसी चाप से अगर वृत्त की परिधि पर कोई कोण बने तो वो इसका आधा होगा, मतलब 20 डिग्री होगा। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, या ऐसे को कह सकते हो कि वृत्त की परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो दोनों आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं अच्छे से। अगला पॉइंट है हमारे पास लास्ट, इसका नहीं, अभी लास्ट नहीं, अभी और भी हैं, डिस्कस करेंगे। कह रहे हैं वृत्त की किन्हीं दो जीवाओं के लंबवर्धक एक दूसरे को वृत्त के केंद्र पर काटते हैं। कैसे काटते हैं? वृत्त की किन्हीं दो जीवाओं के लंबवर्धक, एक जीवा हमने यहां ली और एक जीवा हमने यहां ले ली, ये हमारा केंद्र है। कह रहे हैं कि वृत्त की किन्हीं दो जीवाओं के लंबवर्धक, लंबवर्धक क्या होते हैं? जो सेंटर से यहां पर लंब डाल देते हैं, और ये हमने लंब डाल दी, तो ये दोनों एक दूसरे को कहां कट करेंगे? केंद्र पर कट करते हैं, यहां पर। यही तो कहा है थ्योरम में, एक दूसरे को वृत्त के केंद्र पर काटते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, करें एक वृत्त में जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। थ्योरम को समझें फिगर के साथ। एक वृत्त में जीवा के मध्य, एक वृत्त है और कोई हमने जीवा ली, उस जीवा के मध्य मतलब बिल्कुल मिडिल पार्ट में बिंदु से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। क्या होगी? जीवा पर लंब होगी। तो ये लंब का मतलब है 90 डिग्री का एंगल बनाएगी यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर हम लेंगे, अगला पॉइंट है हमारे पास, केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं समान होती हैं। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। अगर केंद्र से कोई जीवाएं समान है, समान दूरी पर है, ये केंद्र है, और इस केंद्र से एक वाली जीवा ये, एक जीवा ये, और ये जीवा की दूरी यहां भी 5 सेंटीमीटर है और यहां से भी 5 सेंटीमीटर। तो इससे ये पता चल गया कि जो ए बी जीवा है पी क्यू जीवा के बराबर होगी। क्लियर है? पी क्यू ए बी के बराबर कब होगी? जब ये केंद्र से समान दूरी पर है। अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास, कह रहे हैं वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान कोण बनाती हैं। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। कैसे? ये हमारे पास केंद्र है, हमने क्या किया, वृत्त की समान जीवाएं, जीवा ये भी है, एक जीवा हमने यहां ली, और इन दोनों जीवाओं की जो लंबाई है वो आपस में कैसी हैं? बराबर है। इसको हमने इससे मिला दिया और इसको यहां बना दिया, तो ये कोण बना रहे हैं। देखो, एक यहाँ कोण बन रहा है, एक यहाँ कोण बन रहा है। ये क्लियर है कि अगर जीवाएं आपस में कैसी हैं? बराबर हैं, तो उनके द्वारा बनने वाला जो कोण होगा केंद्र पर, वो आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। मान लो अगर ये कोण 30 डिग्री होता तो ये भी 30 ही होगा। ठीक है, यहां पर क्लियर है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास, कह रहे हैं वृत्त की वे जीवाएं जो केंद्र पर समान कोण बनाती हैं समान होती हैं। अभी अभी समझा, अगर कोण समान है तो वो जीवाएं भी समान होंगी। जीवाएं समान है तो उनके द्वारा जो कोण बन रहा है वो भी आपस में कैसे होंगे? समान होंगे। तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं? है ना, अपोजिट है। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होना है, तो ये सिंपल है। अगला पॉइंट है हमारे पास, 3 असंरेखीय बिंदु से होकर अधिकतम एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। कह रहे हैं अगर कोई असंरेख बिंदु है 3, तो उनसे सिर्फ एक ही वृत्त हम खींच सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।